अस्सलाम वालेकुम। ऑफिस विद अतीक के साथ मैं हूं अतीक अहमद। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे ठीक होंगे, अपने ख़र्चे पर आबाद होंगे। ओके जी, आज से एक नई ट्रेनिंग का आगाज़ करने जा रहा हूं जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से रिलेटेड है। और क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस ये चाह रही है कि एक्सेल के साथ साथ एक्सेस को भी मैं पढ़ाऊं, तो जनाब आपका इंतज़ार हुआ ख़त्म और आपकी पुरजोश क्या कहेंगे यार, पुरजोश क्या कहेंगे, पुरजोश पुरजोश रिक्वायरमेंट। ओके, पुरजोश रिक्वायरमेंट के अंदर जो आप लोगों ने मुझे कहा कि एक्सेस को भी पढ़ाया जाए, तो जनाब मैं एक्सेस को भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज से इंशाल्लाह। और उम्मीद है कि अब आप लोगों के व्यूज़ में कमी नहीं आएगी और व्यूज़ पूरे मिलेंगे मुझे, ठीक है, जिनका आप लोगों ने मुझसे वादा किया है। अच्छा जी, तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है एमएस एक्सेस के हवाले से कि ये ऐप क्या है, क्या भला है और इसमें हम क्या कर सकते हैं जनाब। तो मैं एक छोटा सा इसका एक डेमो दूंगा कि ये क्या चीज़ है और इस पर आप क्या काम कर सकते हैं। तो जनाब ये प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही, जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि ऑफिस के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस जो हैं वो होती हैं इस पैकेज के अंदर। और ये ऑफिस से रिलेटेड यानी ऑफिस में होने वाले तमाम काम के को मद्देनज़र रखते हुए इन एप्लीकेशन को डिज़ाइन किया गया है। जिनमें जो फेमस हैं मैं वो आप लोगों को बताना चाहूँगा, बल्कि बताना क्या, दिखाना चाहूँगा कि जी एक है इनका एमएस वर्ड। ये एमएस वर्ड है और वर्ड यानी लफ्ज़, यानी इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं जनाब, इसके अंदर अनगिनत चीज़ें हो सकती हैं। आप पूरी की बुक्स कंपोज कर सकते हैं, पम्फलेट्स बना सकते हैं, ब्रोशर्स बना सकते हैं और इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, अनगिनत चीज़ें इसके अंदर कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन किस्म की ये एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जानिब से दी गई है। अच्छा जी, इसके अलावा जी आपके पास है एक्सेल, जो कि मैं आप लोगों को पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है। और एक्सेल का मैं पहले भी इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ कि ये वर्कशीट्स के लिए इसमें वर्कशीट्स होती हैं और इस एप्लीकेशन के अंदर आप अकाउंट्स और ऐसे समझ रहे एक लाइफ कैलकुलेटर है जिसके अंदर हिसाब किताब और भी बहुत सारी चीज़ें, वर्कशीट्स इसमें भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन इसमें वर्कशीट्स होती हैं, वहाँ आपको आप देखेंगे कि आपके पास पेजेस होते हैं कंप्लीट, ठीक है, जिस पे कंपोजिंग काफ़ी आसानी से की जा सकती है। अच्छा जी, इसके अलावा इसकी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एक और एप्लीकेशन जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, पावर पॉइंट, जिसके ऊपर आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, अपने बिज़नेस को प्रमोट कर सकते हैं, अपने बिज़नेस की इंफॉर्मेशन इसके ऊपर आप ग्राफिकली आप बनाकर प्रेजेंट कर सकते हैं। अपनी कोई भी चीज़ यानी XYZ जो भी आप इसके ऊपर ड्रॉ करना चाहें, बनाना चाहें, तो इसके ऊपर वह बेसिकली इस पे प्रेजेंटेशन बनाई जाती है, ठीक है। और क्या है और आपके लिए है आउटलुक, ठीक है। अब आपके पास आउटलुक जैसी एप्लीकेशन भी मौजूद है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है ये भाई। और ये क्या करती है जनाब, ये ईमेल सेंड करती है और ईमेल्स के ज़रिए आप अपने बिज़नेस को प्रमोट कर सकते हैं, दूसरों के साथ राब्ते में रह सकते हैं और भी बहुत सारा काम इसके अंदर कर सकते हैं। मेन फंक्शन इसका क्या है, ईमेल सेंड करना, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं अपनी 5वीं एप्लीकेशन के ऊपर जो कि है एमएस एक्सेस, ठीक है। ओ माय गॉड, मैंने गलत कमांड दे दी जी, एमएस एक्सेस है असल में। अच्छा जी, एक्सेस ये क्या चीज़ है, क्या भला है। ये एप्लीकेशन है जिसके अंदर आप डेटाबेस बना सकते हैं। अब ये डेटाबेस क्या है, तो एक सिंपल वर्डिंग में आप लोगों को समझाना चाहूँगा कि डेटाबेस एक आप समझ लें एक सॉफ्ट फाइल है जिसके अंदर आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। डेटाबेस वो जगह जहाँ पर आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल वर्डिंग, ऐसी जगह जहाँ पर आप डेटा को स्टोर कर सकें वो डेटाबेस कहलाए जाते हैं। ये एमएस एक्सेस के अंदर डिज़ाइन किए जाते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी डेटाबेस एप्लीकेशंस हैं जो इससे बड़ी बड़ी
एप्लीकेशंस हैं जिसमें एसक्यूएल है, इसके अलावा ओरेकल है और अब सैप भी इसमें आ चुका है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जो कि बहुत ही अनगिनत यानी ना ख़त्म होने वाला डेटा इसके अंदर आप स्टोर कर सकते हो। जैसे कि पहले आप लोगों को मैंने बताया था एक्सेल के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि एक लिमिट है जैसे कि यहाँ पे देखेंगे रॉ की एक लिमिट है, उसके बाद ये शीट ख़त्म हो जाती है। लेकिन एक्सिस के अंदर आप देखेंगे एक्सिस के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ना इधर कॉलम्स हैं ना यहाँ रो हैं। यहाँ पर अनगिनत डेटा जितना आप चाहें, जितना आपकी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी है उतना आप डेटा इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो जनाब इसके अंदर डेटाबेस बनते हैं और इन डेटाबेस के ज़रिए ही आप जो है सॉफ्टवेयर्स भी बना सकते हैं जहाँ पे यानी डेटा स्टोर हो। तो उसके साथ साथ इसमें आप फॉर्म्स वगैरह बनाकर और रिपोर्ट्स और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर क्रिएट किए जाती हैं जिनको आप बनाकर एक सॉफ्टवेयर की शक्ल दे सकते हैं इन डेटाबेस को। एक्चुअल में ये डेटाबेस ही होते हैं और इनमें आप मज़ीद यानी काम करके एडवांस चीज़ें कुछ इसमें डेवलप करके जैसे फॉर्म्स हो गए, रिपोर्ट्स हो गई, क्यूरीज़ हो गई और कुछ इसके अंदर मॉड्यूल्स भी आप अगर तैयार कर लें तो इन सब को मिलाकर जो शक्ल बनेगी वो एक सॉफ्टवेयर की शक्ल होगी। और बस देखा कितनी बड़बड़ कर दी मैंने। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, आप लोग अभी फ़िलहाल इन चीज़ों को बालाए ताक पे रखें और मैं आप लोगों को इस बार कुछ डिफरेंट अंदाज में पढ़ाने का सोच रहा हूँ। और मैंने ये सोचा है कि क्योंकि पब्लिक की डिमांड है और हर कोई ये चाहता है कि जी एक्सिस को रिवायती तरीके से ना पढ़ाया जाए, यानी उसके टूल्स का अगर मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये कौन से टूल क्या काम करते हैं तो मेरे ख्याल में वो काफ़ी नहीं होगा। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि एक एप्लीकेशन जो कि मैंने डिज़ाइन की थी और बहुत ज़्यादा पजीराई मिली, उस पर बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। उसी एप्लीकेशन को मैं रीडिज़ाइन करूँगा इन ट्यूटोरियल्स के अंदर ताकि आप लोग एक एप्लीकेशंस यानी कि कंप्लीट एप्लीकेशंस बनाना सीखें एक्सिस के ज़रिए, जिसमें दो फ़ायदे हो जाएंगे। सबसे पहला फ़ायदा तो ये होगा कि आप इसमें मौजूद टूल्स समझ जाएंगे, जितने भी इसके अंदर ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे समझ जाएंगे। और सेकंड जो है जनाब वो ये है कि आप एक कंप्लीट एप्लीकेशन भी डिज़ाइन करना सीख लेंगे। ठीक है, तो ये एक एप्लीकेशन थी जो कि फ़ीस कलेक्शन सिस्टम है और ये कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ या फिर स्कूल्स या फिर कोचिंग सेंटर्स वगैरह में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कहा कि हमें इसके बारे में पढ़ाया जाए कि ये एप्लीकेशन आपने किस तरह डिज़ाइन की है। और इस वक्त आप देखेंगे ये जब एक्सिस स्टार्ट होता है वो भी डेटाबेस ही, लेकिन क्योंकि इसके अंदर प्रोग्रामिंग की गई है कि बैक एंड पे एक्सिस को छुपा दिया गया है और फ्रंट एंड पे सिर्फ वो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं जो कि डेटाबेस में शामिल हैं। और इंशाल्लाह जब इसके ऊपर वर्किंग होगी तो आप लोगों को सब क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरह बनता है और किस तरह आप जो है एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपना पर्सनल एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और मैं क्या कहूँ इस बारे में, बस यही है कि आप अपने कमेंट्स मुझे दीजिएगा कि क्या इस तरह पढ़ाना बेहतर रहेगा या फिर जो इसके टूल्स हैं 1 बाय 1 यानी इसके टैब वाइज जो MS एक्सिस के अंदर जो टैब हैं वो हम ऑप्शन वाइज चलें या फिर एक एप्लीकेशन को डिज़ाइन करना सीखें ताकि डिज़ाइन स्टार्ट में ही हम एडवांस लेवल पर चलते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और बेसिक भी साथ साथ में आती रहेगी क्योंकि इसके अंदर जो टूल मैं आप लोगों को गाइड करूँगा तो उसमें साथ साथ बताऊँगा भी कि ये टूल किस तरह और क्यों यूज़ होता है। तो जनाब बिल्कुल सिंपल वर्डिंग के अंदर के बेहतर यही रहेगा कि एप्लीकेशंस को डिज़ाइन करना बेहतर रहेगा। आई होप आप लोग मुझे कमेंट्स करेंगे और आप अपनी राय ज़रूर देंगे मुझे
और बताएंगे कि किस तरह मुझे एक्सिस की ट्रेनिंग को स्टार्ट करना चाहिए। तो उम्मीद है कि कल 4000 व्यूज़ होंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अरे भाई एक्सपायरी सेक्शन अभी कैंसिल हो जाओ, अभी वीडियो चल रही है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।